एक छोटा सा मशवरा दे दूं आपको? जी जी जी। मशवरा दे दूं? फतवा तो मैं देता नहीं हूं, मशवरा दे सकता हूं। मशवरा ये है कि आपने सुना होगा कि वो जो दायरा होता है कोतवाल का, कोतवाल जो होता है उसका एक दायरा होता है, कलेक्टर जो होता है उसका भी दायरा होता है, वजीर आला का भी दायरा, सदर का भी दायरा। तो अक्सर हम लोग बात करते हुए कहते हैं कि भाई अपनी औकात से फाजिल बात, औकात से फाजिल बात मत करो। तो मेरा आपसे एक मशवरा है, आज मैं पूरे मुल्क में हम जब भी कहीं जाते हैं सब मुसलमानों को ये मशवरा जरूर देते हैं कि हमारे जो नबी अलैहिस्सलाम है ना जी, उनकी जात पाक तमाम तरह के तनाज़ियात से बिल्कुल पाक है, बिल्कुल। ना तो कोई ये बता सकता है कि उनकी हुदूद कहां तक है, ना नौज़ बिल्लाह कोई ये बता सकता है कि उनकी हुदूद कहां रोक दी गई है। ये है औकात से। इमाम अबू हनीफा से लेके शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस तक 1000 साल में कोई ऐसा मौलवी मुहद्दिस पैदा नहीं हुआ जिसने नबी अलैहिस्सलाम की ज़ाते बाबरकत के लेकर कभी कोई गैर मुनासिब गुफ्तगू की हो। ये बदबख्ती हमारे हिस्से में आई कि जब 12 रबीउल अव्वल के दिन आते हैं, जब नबी अलैहिस्सलाम की विलादत के दिन आते हैं, जब उनके पर्दा फरमाने के दिन आते हैं, जब हमने मिल्लत इस्लामिया को, जब हमने अपने हिंदू सिख भाइयों को, हमने अपने दलित जैनी बोधी भाइयों को जब ये बताना होता है कि एक ऐसी हस्ती दुनिया में आई जिसने अमीर गरीब को एक बराबर किया, एक ऐसी हस्ती दुनिया में आई जो गोरे और कालों को एक बराबर समझती, एक ऐसी हस्ती दुनिया में आई जिसने बेटियों को इज्जत दी, एक ऐसी हस्ती दुनिया में आई जिसके आने के बाद हक परस्तों को तादाद की जरूरत नहीं रही। जब हमने अपने नबी की सिफतें बयान करनी होती हैं, उस दौर में हम एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। ये हम अपनी औकात से फाजिल बात करते हैं। और बात याद रखना, मैं तो अक्सर कहा करता हूं कि जिनको इस्तिंजा सही तरह करना नहीं आता वो बताते हैं कि हुदूद क्या है, हुदूद क्या नहीं है। भाई हमारी हैसियत नहीं है, हमारी औकात नहीं है। नबी की शान कौन बता सकता है? नबी की शान एक नबी बता सकता है। और जब मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, कोई नबी जिंदा नहीं था। तो जब अल्लाह ने देखा कि इनको खातिबुन नबीयीन, अल्लाह ने जब ये कहा कि हमने इनको खातिबुन नबीयीन बनाकर भेजा, इनके सर पर ताज रखा है, तो फिर कहा कि अब इनकी सना बयान करने के लिए, अब इनकी मदह बयान करने के लिए किसी नबी की जरूरत नहीं। फरमाया अल्लाह ने कि मैं खुदा होकर अपने रसूल को सलाम भेजता हूं, तुम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को सलाम किया करो। यानी रगी काट दी, बात ही खत्म कर दी कि बस अल्लाह है और अल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आपने शायद पढ़ा नहीं, एक बिटिया आ रही थी मस्जिद नबी में, नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी दूर से देखा, उस बिटिया के सर पर रुपट्टा नहीं था, जंगजू बेटी थी, हातिम बिन ताई की बिटिया थी, सहाबा से लड़ पड़ी, उन्होंने उसके हाथ बांधे सहाबियात ने और उसको घोड़े पे बिठाया, ले आए मदीने। अब नबी अलैहिस्सलाम ने दूर से देखा एक बेटी आ रही है, सर पर रुपट्टा नहीं है, तो अपनी रहमत वाली चादर उतारी। कौन सी चादर? फिर बोलते नहीं आप, कौन सी चादर जी? रहमत वाली। दोबारा समझाऊं थोड़ा? पहले ये बताओ कि बात समझ आ रही है नहीं? 30,000 रुपये महीना हो जाएगा नहीं? इंशाअल्लाह। अरे बोलो, फिर नहीं बोल रहे। ये मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं, ये बात ये इसलिए कह रहा हूं कि आने वाली नस्लों को जो आलिम है सिर्फ दीन पढ़ाने पे लगा दो, उनको बाकी कामों से फ्री कर दो। सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह मस्जिद नबी में वो बिटिया आ रही, तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी रहमत वाली चादर उतार के एक सहाबी को दी कि दौड़ के जाओ उस बिटिया के सर पर ये चादर डाल दो। अब सहाबी तो सारे सहाबी हैं, बड़े अदब वाले, इन्होंने कान में नबी अलैहिस्सलाम से कहा या रसूलल्लाह ये तो ताहा यासीन वाली चादर है। आपको पता है जब मेराज पर जाना था अल्लाह से मीटिंग करने, जब बुराक को खाने काबा के साथ बांधा, तो जिब्रील जब पहुंचे उस दिन नबी अलैहिस्सलाम उम्मे हानी के कमरे में अकेले आराम कर रहे थे।
जिब्रील पहुंचे तो नबी अलैहिस्सलाम सो रहे हैं। इन्होंने अल्लाह को कहा कि तेरा महबूब सोता है, आवाज दे के जगाऊं। अल्लाह ने कहा ठीक है, तू फरिश्तों का सरदार है, पर इतना बड़ा भी नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को आवाज दे सके, इतना बड़ा भी नहीं है। इन्होंने फिर अल्लाह से कहा या अल्लाह महबूब को हाथ लगाऊं। अल्लाह ने फिर कहा वो ठीक है कि तू रूहुल अमीन है, लेकिन इस हद तक नहीं पहुंचा कि तेरे हाथ मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिस्म अतहर को लग जाए। अब जिब्रील भी हैरान है। अल्लाह तो प्यार करते हैं ना नबी अलैहि सलाम से। तो अल्लाह ने जिब्रील को कहा कि घूम के मेरे नबी के कदमों की तरफ आ जा। अब ये कदमों की तरफ पहुंचे। अब अल्लाह ने जिब्रील को कहा, वो इंसानी शक्ल में आए थे ना, भी अपने घुटने जमीन पर लगा। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने घुटने जमीन पर लगाए तो अल्लाह ने कहा जिब्रील अपने होंठ मोहम्मद रसूलुल्लाह के तलवों से लगा दे ताकि इनकी ठंडक। चादर की कीमत समझे? इतनी कीमती चादर है कि जिब्रील उसको हाथ नहीं लगा सकते। इतनी कीमती है कि बस होंठ लगाने की इजाजत दी, वो भी तलवों की तरफ से। अब ये चादर उतारी, साहबी को दी, ओ भाई दौड़ के जाओ, वो बिटिया आ रही। साहबी ने कान में कहा या रसूलल्लाह वो दुश्मन की बेटी है, वो गैर मुस्लिम की बेटी है। नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो नाराज हो गए। फरमाया कान खोल के सुन ले कि बेटी सिर्फ बेटी होती है, खा वो फिर हमारी हो या फिर किसी और की हो, बेटी सिर्फ बेटी है। अब वो बेटी भी मामूली नहीं जिसके बारे में ये जिक्र चल रहा, वो हातिम ताई की बेटी है। अब उसके सर पर जब चादर रख दी गई ना, तो वो पहले तो कह रही थी अपने साथियों से कि मैं हातिम की बेटी हूं। ऐसे सवाल, बादशाह था ना उसका, उसके वालिद के बारे में नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह हातिम से राजी थे। नबी अलैहिस्सलाम से कुछ दिन पहले उसका इंतकाल हुआ है, तो वो बादशाह की बेटी है। तो रास्ते में अपने साथियों को कहती आ रही कि नौजुबिल्लाह मैं ऐसे सवाल करूंगी। अब जब ये रहमत वाली चादर उसके सर पे डाली, उसके कंधों पे डाली, जब चादर डाली ना तो रोने लगी। वहीं से आते हुए कहती या रसूलल्लाह मैंने ये यकीन कर लिया कि आप रियासत मदीना के बादशाह नहीं, आप पूरी कायनात के दिलों के शहंशाह बन के तशरीफ लेके आए।